हेलो एंड वेलकम आप सभी का बायो पॉइंट की आज की इस क्लास में, जिसमें आज हम आप स्टडी करने वाले हैं स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम एंड माइक्रोस्पोरोजेनेसिस का टॉपिक। पिछले वीडियोस में हम लोग बात कर रहे थे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स की, एंजियोस्पर्म में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की प्रोसेस कैसे होती है। इसके पिछले पार्ट की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है, आप जाकर के उसको भी देख सकते हैं। चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं टीएस ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम। इट मींस पॉलन सैक के स्ट्रक्चर को हम लोग डिस्कस करेंगे। पिछले टॉपिक में हम लोगों ने स्टेमन को समझा था, एंथर को समझा था, जिसकी लिंक आई बटन में दी हुई है, वहां भी आप क्लिक करके देख सकते हैं। तो यहाँ पे अगर हम लोग माइक्रोस्पोरेंजियम या पॉलन सैक की बात करें तो यहाँ से आप समझना स्टार्ट करिए। सबसे पहले ये किसका स्ट्रक्चर है, दैट इज द फिलामेंट। ये फिलामेंट हो गया, एंड फिलामेंट के बाद ये पार्ट हो गया एंथर का। एंड एंथर को जब हम लोग क्या करते हैं, इसका ट्रांसफर सेक्शन, इट मींस एलएस करते हैं या ट्रांसफर सेक्शन देखते हैं, तो वहां पे हम लोगों को 4 माइक्रोस्पोरेंजियम देखने को मिलता है। अब आप ये देखिए, इस तरीके से इसका स्ट्रक्चर यहाँ पे इनलार्ज करके हमने ड्रॉ किया है। तो यहाँ पे इसी की स्ट्रक्चर को हम लोगों को क्या करना है, समझना है। सबसे पहले हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे 4 क्या है, माइक्रोस्पोरेंजियम है। सिंगुलर में माइक्रोस्पोरेंजियम एंड प्लूरल में उसको माइक्रोस्पोरेंजिया कहते हैं, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। ये हो गया वेस्कुलर बंडल, जो कि क्या करता है, ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है। जाइलम एंड फ्लोएम इसमें होते हैं। तो यहाँ पे ये 4 माइक्रोस्पोरेंजियम प्रेजेंट होता है। कहाँ पे, जब हम लोग एलएस ऑफ किसका देखते हैं, एंथर का। अब यहाँ पे जब इसको इनलार्ज, इट मींस एक को इनलार्ज करके हम आपको यहाँ पे व्यूज बना के दिखा रहे हैं। तो यहाँ पे आप देखिए, सबसे पहली जो लेयर है वो है एपिडर्मिस का। इट मींस इट इज अ सिंगल लेयर, सबसे आउटर मोस्ट जो लेयर है, क्योंकि यहाँ पे, अच्छा ये समझना क्यों जरूरी है, क्योंकि यहीं पे क्या होता है, पॉलन ग्रेन्स का डेवलपमेंट होता है। माइक्रोस्पोरेंजियम में ही डेवलपमेंट होता है। तो सबसे आउटर मोस्ट लेयर हो गई एपिडर्मिस का, इट इज द आउटर मोस्ट लेयर। एंड देन आफ्टर, इट मींस एपिडर्मिस के बाद हम लोग देख रहे हैं कि एक लेयर यहाँ पे इंडोथीसियम की है। इट मींस जस्ट बिलो द एपिडर्मिस देयर इज अ लेयर नोन एज इंडोथीसियम। इट इज अ फाइब्रस लेयर एंड इट डेवलप्स फाइब्रस थिकेनिंग। इट मींस ये थिकेनिंग डेवलप करने का काम करता है। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे एपिडर्मिस, एपिडर्मिस के बाद इंडोथीसियम की लेयर। देन आफ्टर दैट 1 2 3 1 2 3 लेयर आपको दिख रही है, मिडिल लेयर। इट मींस जस्ट बिलो द इंडोथीसियम देयर इज 1 2 3 लेयर मेड अप ऑफ पैरेन्काइमा सेल। इट मींस ये किसके बने होते हैं, पैरेन्काइमा सेल्स के बने होते हैं। मिडिल लेयर का डेवलपमेंट यहाँ पे होता है। ये तीनों लेयर, इट मींस एपिडर्मिस, इंडोथीसियम, मिडिल लेयर, ये सब प्रोटेक्शन का काम करते हैं। डेवलपिंग पॉलन ग्रेन्स को क्या करते हैं, प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं और डेहिसेंस में हेल्प करेंगे आफ्टर मैच्योरिटी। यहाँ पे उसके बाद हम लोग देखें तो बहुत इंपॉर्टेंटली आपको समझना है, टैपिटम की लेयर है। इट मींस सेल्स ऑफ टैपिटम की लेयर आपको यहाँ पे दिख रही है, जहां पे मैं मार्कर ड्रैग कर रहा हूं। तो टैपिटम, इट इज द इनर मोस्ट लेयर, रिच इन प्रोटोप्लाज्म। किसमें रिच होता है, प्रोटोप्लाज्म में। एबंडेंट फूड इसके पास है, न्यूट्रिटिव सब्सटेंसेस होते हैं प्रोटोप्लाज्म में, इसलिए इट फॉर्म न्यूट्रिटिव टिश्यूज एंड नर्सिंग द डेवलपिंग माइक्रोस्पोर। किसको डेवलप करने में हेल्प करता है, जो माइक्रोस्पोर, जो पॉलन ग्रेन, जो मेल गैमेट का डेवलपमेंट हो रहा है, उसको नरिशमेंट देने का काम करते हैं। एंड माइक्रोस्पोर को हम लोग, चूंकि जिससे डेवलपमेंट होगा, उसको हम लोग कहते हैं माइक्रोस्पोर मदर सेल, या वहां पे हम लोग कहते हैं आर्चिस्पोरियल सेल, या हम लोग कहते हैं स्पोरोजिनस टिश्यूज। नेम से कंफ्यूज मत होइएगा, हमने नाम लिया आर्चिस्पोरियल सेल, देन हमने उसी को नाम में बदला स्पोरोजिनस टिश्यूज, एंड दे बिकम
पॉलन ग्रेन मदर सेल उनको हम लोग कहते हैं, जिसको हम लोग माइक्रोस्पोर मदर सेल के नाम से रिप्रेजेंट करते हैं। तो उनको नरिशमेंट, यहाँ पे आप देखिए तो माइक्रोस्पोर मदर सेल हैं जिनको माइक्रोस्पोरोसाइट्स भी कहते हैं। ये नेम बहुत कंफ्यूज करते हैं, अलग अलग बुक्स में अलग अलग तरीके से। तो आप बहुत अच्छा लिखिएगा बोर्ड एग्जाम में, जिससे एग्जामिनर को कॉपी चेक करने में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। यहाँ पे आप समझिए टैपिटम की लेयर नरिशमेंट देगी, और यहाँ पे आप देख रहे हैं स्पोरोजिनस टिश्यूज हैं जिनको हम लोग माइक्रोस्पोर मदर सेल कहते हैं। इसको माइक्रोसाइट्स के नाम से भी रिप्रेजेंट करते हैं। एंड ये कैसे बने, ये स्पोरोजिनस टिश्यूज और आर्चीस्पोरियल सेल से इनका डेवलपमेंट होता है। जो टैपिटम की सेल्स हैं यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं वो मल्टी न्यूक्लिएटेड होते हैं। एंड मल्टी न्यूक्लिएटेड क्यों होते हैं, कभी कभी बोर्ड एग्जाम में पूछ लिया जाता है, बिकॉज साइटोकाइनेसिस प्रोसेस डज नॉट अकर प्रॉपरली। आप जानते हैं सबसे पहले कैरियोकाइनेसिस वो तो हो गई, बट साइटोप्लाज्म का डिवीजन न होने के नाते एक ही सेल में ढेर सारे न्यूक्लियस बने रहते हैं, इसलिए आप यहाँ पे देख रहे हैं कि वो मल्टी न्यूक्लिएटेड होते हैं। देन यहाँ पे स्पोरोजिनस टिश्यूज जिनसे डेवलपमेंट होता है माइक्रोस्पोर मदर सेल का, एंड माइक्रोस्पोर मदर सेल से पॉलन ग्रेन्स का डेवलपमेंट होता है, जिसको हम लोग कहते हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। Microsporogenesis is the process of development of pollen grain. It means मेल गैमेट के डेवलपमेंट की जो प्रोसेस है उसको हम लोग कहते हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। माइक्रोस्पोर की जेनेसिस, बनना माइक्रोस्पोर का, तो उसको हम लोग कहते हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। यहाँ पे आपको मैं एक बार फिर से बता दूं कि बायोलॉजी में फिगर बोलता है, मैं बार बार कहता हूं, डायग्राम से आप बेस्ट एक्सप्लेनेशन दीजिए और बहुत अच्छे मार्क्स आप बोर्ड में गेन करेंगे। तो यहाँ पे आप देखिए वही स्ट्रक्चर है, दैट इज द स्ट्रक्चर ऑफ एंथर। एंथर का एलएस किया हुआ है, जिसमें आपको क्या दिख रहे हैं, माइक्रोस्पोरेंजियम दिख रहे हैं। माइक्रोस्पोरेंजियम का स्ट्रक्चर अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया। यहाँ उसके अंदर माइक्रोस्पोर मदर सेल्स होते हैं। माइक्रोस्पोर मदर सेल्स का डेवलपमेंट स्पोरोजिनस टिश्यूज से होता है, उनको हम लोग कुछ बुक्स में आर्चियोस्पोरियल सेल भी कहते हैं। तो आर्चियोस्पोरियल सेल या स्पोरोजिनस टिश्यूज जो है माइक्रोस्पोर मदर सेल का डेवलपमेंट करते हैं। और याद रखिए माइक्रोस्पोर मदर सेल में मियोसिस की प्रोसेस होगी। मियोसिस की प्रोसेस क्यों होगी, क्योंकि गैमेट्स में क्रोमोसोम नंबर हाफ होता है, हैप्लॉइड होते हैं। यहाँ पे जो ये सब बातें हैं यहाँ तक डिप्लॉइड होता है, 2n स्टेज में ये सब बातें होती हैं। 2n से अब स्टेज क्या करना है, n में कन्वर्ट करना है, दैट्स वाई हैप्लॉइड करना है। तो यहाँ पे माइक्रोस्पोर मदर सेल में क्या होगा, डिवीजन होगा, मियोसिस डिवीजन होगा, जिससे माइक्रोस्पोर टेट्राएड बनेंगे, जिसको कि 4 हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर्स हम लोग कहते हैं। यहाँ पे 1 2 3 4। अब ये 4 हैप्लॉइड क्योंकि आप जानते हैं मियोसिस की प्रोसेस, मियोसिस फर्स्ट एंड मियोसिस सेकंड का जो रिजल्ट होता है वो 4 डॉटर सेल्स बनाती हैं। सब में एग्जैक्ट क्रोमोसोम नंबर पेरेंट्स के हाफ होते हैं। तो यहाँ पे जो ये 4 माइक्रोस्पोर टेट्राएड बने, 4 हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर बने, उनमें जो क्रोमोसोम नंबर होगा वो एग्जैक्ट पेरेंटल सेल का क्या होगा, हाफ होगा, इसलिए इनको हैप्लॉइड कहते हैं। अब यहां से आपको बहुत अच्छे से समझना है, ये जो 4 हैप्लॉइड सेल्स हैं उनमें माइटोसिस की प्रोसेस होगी। क्या होगा, माइटोसिस। माइटोसिस से इनके इट मीन सब में, इसमें सब में माइटोसिस होगा, जिससे यहाँ पे वेजिटेटिव न्यूक्लियस या ट्यूब न्यूक्लियस का फॉर्मेशन होगा या जनरेटिव न्यूक्लियस का फॉर्मेशन। इट मीन 2 न्यूक्लियस यहाँ पे बन जाएंगे, क्योंकि माइटोसिस से 2 न्यूक्लियस 2 डॉटर सेल्स का फॉर्मेशन होता है। यहाँ पे क्रोमोसोम नंबर क्या रहेगा, इन हैप्लॉइड सेल्स के एग्जैक्ट सेम रहेगा। बहुत अच्छे से आप समझिएगा। तो यहाँ पे वेजिटेटिव सेल एंड जनरेटिव सेल 2 सेल बने, कैसे, माइटोसिस डिवीजन करके। किसमें डिवीजन हुआ, तो माइक्रोस्पोर टेट्राएड से जो 4 हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर हैं उनमें माइटोसिस डिवीजन हो करके ये बातें हुई। फिर आगे आप देखिए, तो यहाँ पे ये जो जनरेटिव न्यूक्लियस है, जनरेटिव न्यूक्लियस में अगेन माइटोसिस होगा। यहाँ पे लिखा भी है माइटोसिस
माइटोसिस इन जनरेटिव न्यूक्लियस एंड देन क्या होगा, वेजिटेटिव सेल तो इनलार्ज अपने को कर लेगा, इट मींस न्यूक्लियस सेल में धीरे धीरे डेवलप हो जाएगा। और यहाँ पे अगर जनरेटिव सेल में माइटोसिस डिवीजन फिर से हो जाता है तो यहाँ पे देखिए 2 डॉटर सेल, क्योंकि माइटोसिस में 2 ही डॉटर सेल बनेंगे तो 2 मेल गैमेट यहाँ पे बन करके तैयार हो गए। ये केस जो है 60% एंजियोस्पर्म्स के केस में यहाँ पे जनरेटिव न्यूक्लियस क्या होता है, डिवाइड होकर के 2 मेल गैमेट्स का फॉर्मेशन कर लेते हैं। दैट इज द स्ट्रक्चर ऑफ मैच्योर पॉलन। एक बार फिर से मैं आपको समराइज कर दूं, माइक्रोस्पोर मदर सेल में मियोसिस की प्रोसेस से 4 हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर बने। 4 हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर्स में ईच में सब में क्या होगा, माइटोसिस होगा। वेजिटेटिव न्यूक्लियस एंड जनरेटिव न्यूक्लियस में यहाँ पे डिवीजन होगा। जनरेटिव न्यूक्लियस फर्दर डिवाइड होकर के 2 मेल गैमेट्स का फॉर्मेशन कर लेते हैं। दैट इज द स्ट्रक्चर ऑफ पोलन ग्रेन्स एंड इस तरीके से डेवलपमेंट होता है पोलन ग्रेन का, जिसको हम लोग कहते हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। यहाँ पे हमारा माइक्रोस्पोरेंजियम का स्ट्रक्चर एंड माइक्रोस्पोरोजेनेसिस का टॉपिक कंप्लीट होता है। बने रहिए बायो पॉइंट के साथ। अगले टॉपिक में बात करेंगे पोलन ग्रेन का स्ट्रक्चर, उसके एक एक पार्ट के फंक्शन के बारे में। बायो पॉइंट के साथ जुड़े रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद।